की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोर्शन या इसको हम डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोलते हैं। बेटा फर्स्ट वीडियो में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। सेकंड है अपना लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, फिक्स्ड प्रपोर्शन या इसको डेफिनेट प्रपोर्शन भी बोला जाता है। तीनों का मतलब एक ही है और ये किसने दिया था? जेएल प्रॉफ्स ने दिया था 1799 में। जेएल प्रॉफ्स ने 1799 में। इसमें क्या बोलता है ये कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट। अगर सेम एलिमेंट को कंबाइन करके हमने कोई भी कंपाउंड बनाना है तो वो एलिमेंट आपके फिक्स रेशो में रहेंगे, अपने मास के फिक्स रेशो में। ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स्ड रेशो, सेम फिक्स्ड रेशो या सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। कोई भी जो एलिमेंट है, सेम एलिमेंट अगर कंबाइन होके आपको कंपाउंड देते हैं तो वो एलिमेंट अपने मास के फिक्स प्रोपोर्शन में रहेंगे वो कंपाउंड देने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें हम एग्जांपल भी पढ़ सकते हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लो। ए केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे मैं वाटर की बात करूं, वाटर अगर एग्जांपल की बात करूं, वाटर बेटा, वाटर हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हमारे को मिलता है। इसमें अगर हम मास का रेशो देखेंगे तो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो एटॉमिक 1 का 1 होता है, तो मास नंबर 2 एटम का आपका 2 हो जाएगा और आपके पास ऑक्सीजन 16 होता है। तो अगर मैं इसको फर्दर रेशो में देखूं तो 1:8 आएगा। तो बेटा वाटर जो है, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर मिलता है आपको, कहीं से भी आप ले लो, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:8 में रहेगा बाय मास। इसको मैं ऐसे भी समझ सकता हूं, अगर आप 9 ग्राम ऑफ वाटर लेते हो, 9 ग्राम ऑफ वाटर लेते हो सपोज, तो उसमें आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन का होगा और आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन का होगा। मींस जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है वाटर में, वो हमेशा 1:8 रहेगा बाय मास। अब आप वाटर कहीं से भी ले सकते हो, आपके घर का वाटर ले सकते हो, रिवर वाटर ले सकते हो, इंडिया के किसी भी स्टेट का वाटर ले सकते हो, कहीं से भी यूनिवर्स में से कहीं से भी आप वाटर लोगे तो वो हमेशा हाइड्रोजन के 1:8 में रहेगा, हाइड्रोजन के 1:8 में रहेगा। एक और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। अगर हम CO2 की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात करें तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 में ही कंबाइन होकर आपको CO2 देंगे। तो अगर मैं मास की बात करूं, कार्बन आपके पास 12 है और एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है, तो 2 का आपके पास 32 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम अगर रेशो में डिवाइड करें तो ये आपका 3:8 में। कार्बन डाइऑक्साइड हमेशा 3:8 में कार्बन और ऑक्सीजन के मिलेगा। चाहे आप किसी भी प्रोसेस से ले सकते हो, चाहे आप बर्निंग ऑफ कोल से भी ले सकते हो। बर्निंग ऑफ कोल में क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है और आपको CO2 मिलता है। तो यहाँ से भी, यहाँ पे भी CO2 3:8 में मिलेगा कार्बन और ऑक्सीजन के। दूसरा, आप लाइमस्टोन जो है, कैल्शियम कार्बोनेट जिसको बोलते हैं, अगर इसको भी आप डिसोसिएट करते हो तो ये आपका CaO, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 देगा। यहाँ पे भी आपके पास CO2 जो मिलेगा वो 3:8 में मिलेगा। मीन्स आप CO2 किसी भी प्रोसेस से प्रिपेयर कर सकते हो, वहां कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा 3:8 में रहेगा बाय मास के। सिमिलरली जैसे वाटर में था, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 जब कंबाइन होगा तो आपको वाटर मिलेगा। और भी एग्जांपल देख सकते हो आप। अगर मैं अमोनिया की बात करूं बेटा, अमोनिया NH3 हमेशा आपके पास 14:3 में रहता है, 14:3 में। तो कोई भी केमिकल कंपाउंड जो सेम एलिमेंट से मिलके बना हो, मींस वाटर आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनेगा, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आप कहीं से भी ले सकते हो। उससे अगर आपने वाटर बनाना है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मास के फिक्स रेशो में मिलेगा और वो रेशो क्या है, 1:8। कार्बन डाइऑक्साइड 3:8।
आपके पास अमोनिया 14:8, तो इस लॉ से हम किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन भी निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, परसेंटेज कंपोजिशन भी हम निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए एक बार, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड के किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट एलिमेंट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ कंपाउंड, और परसेंटेज के लिए इनटू में 100। तो बेटा किसी भी एलिमेंट का आपने परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है कंपाउंड में, तो आपके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उस एलिमेंट का मास डिवाइड बाय पूरे कंपाउंड का मास। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूं, वाटर में आपके पास अगर H2O है बेटा, H2O में कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इन दोनों की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन का कंपाउंड में मास कितना है 2 डिवाइड बाय पूरे कंपाउंड का मास, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 16, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 18 और 100 से मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगी। अगर मैं परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की निकालूं तो परसेंटेज कंपोजिशन अगर ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऊपर किसका मास आएगा, कंपाउंड में ऑक्सीजन का कितना मास है, ऑक्सीजन का मास कंपाउंड में कितना है 16, और टोटल मास कितना है कंपाउंड का 18 मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगी आपकी किसकी, ऑक्सीजन की। तो ये हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन गिवन बाय जेल ब्राफ था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे कि कहां कहां ये लॉ आपका फॉलो नहीं होता, और परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के कुछ एग्जांपल, कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लिमिटेशन और परसेंटेज कंपोजिशन पढ़ेंगे।